आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक न्यूज़ को लेकर जो इस समय अलग अलग डिफेंस हैंडल्स के ऊपर सर्कल कर रही है। एक पॉपुलर डिफेंस वेबसाइट की तरफ से कहा गया है कि HAL नेक्स्ट जनरेशन टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर के ऊपर काम कर रहा है। देखिए, इस चीज़ को हम लोग चाहें तो एक लाइन में ख़त्म कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस वीडियो का आइडिया है कि हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जो लोग कॉन्सेप्ट नहीं केवल न्यूज़ सुनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। देखिए, टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट बेसिकली हेलीकॉप्टर में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स और प्रोपेलर एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देता है। इस तरीके के एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ करते हैं, जिसके बाद इनके रोटर टिल्ट करते हुए इसको एक तरीके के प्रोपेलर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और ये सब चीजें होती हैं हवा में। इस तरीके के सिस्टम हवा में काफी तेजी से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी रेंज भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। इन दोनों एडवांटेजेस के चलते इस तरीके के सिस्टम लॉजिस्टिक्स में काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं और जिन देशों को काफी लंबी दूरी पर अपने मिशंस करने होते हैं उनके लिए इस तरीके के सिस्टम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं। वैसे इस समय अगर ऑपरेशनल टिल्ट रोटर सिस्टम्स की बात की जाए तो V-22 ऑस्प्रे, बेल हेलीकॉप्टर्स और बोइंग डिफेंस मिलकर बनाते हैं और इसको US फोर्सेस के अलावा जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस भी यूज करती हैं। साल 2015 के आसपास भारतीय सेनाओं में इस सिस्टम को लेकर कुछ इंटरेस्ट जागा था और लगभग उसी समय एक न्यूज निकल कर आई थी कि भारतीय सेनाएं लगभग 6 यूनिट V-22 ऑस्प्रे अक्वायर कर सकती हैं, लेकिन ये चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। इनफैक्ट जब मैंने बोइंग के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि केवल एक प्रेजेंटेशन दी गई थी और इंडियन फोर्सेस की तरफ से ये 6 का नंबर नहीं दिया गया था। ये 6 का नंबर मीडिया की तरफ से प्लान किया गया था। देखिए, यहाँ पर हम लोग मीडिया को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये चीज समझनी होगी कि जब न्यूज में मसाला नहीं होता है तो आपको व्यूज केवल अल्फा डिफेंस जैसे मिलते हैं, यानी कि 30,000 40,000 से ज्यादा व्यूज आपको वहां नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसमें तड़का मार देंगे तो आपके व्यूज 60,000 70,000 1 लाख तक जाएंगे, जो कमर्शियली प्रॉफिटेबल होता है और इसी वजह से आपको इस तरीके की मसाले वाली न्यूज मिलती रहती है। देखिए, उस समय भी बोइंग के साथ में केवल बातचीत की गई थी और एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई थी कि क्या इस तरीके का सिस्टम भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट को सूट करता है। वहीं पर दूसरी रिक्वायरमेंट थी इंडियन नेवी की, जहां पर कोशिश की गई थी कि ये एक्सप्लोर किया जाए कि क्या इस तरीके के सिस्टम के ऊपर एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम बनाया जा सकता है। देखिए, V-22 ऑस्प्रे ऑलरेडी स्टेबिलिटी इश्यूज से परेशान है और इसी वजह से वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम वाली बातचीत भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। रही बात इस समय जो HAL को लेकर ये न्यूज निकल कर आई है, उसको भी समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज, HAL की तरफ से इस तरीके के किसी भी सिस्टम को लेकर कोई भी बातचीत नहीं की गई है। एरो इंडिया 2021 के दौरान जब हम लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या HAL किसी टिल्ट रोटर सिस्टम के ऊपर आने वाले समय में काम करेगा, तो रोटेटरी विंग के कुछ लोगों की तरफ से कहा गया था कि वी आर बाइटिंग व्हाट वी कैन च्यू, यानी कि हम लोग उतना ही काट रहे हैं जितना हम लोग चबा सके। और इस समय HAL का फोकस केवल इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ही है। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट प्रोग्राम में भारत को इनवाइट किया गया था, लेकिन इंडियन फोर्सेस ने ये चीज क्लियर की है कि अभी उनकी रिक्वायरमेंट है एग्जिस्टिंग फ्लीट को रिन्यू करने की और पहले चीता और चेतक और बाद में MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस किया जाना है। देखिए, इस वीडियो का आइडिया ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग ये चीज नहीं चाहते हैं कि भारत किसी वर्टिकल लिफ्ट प्रोग्राम के ऊपर काम करे, लेकिन बार बार कुछ ऐसी चीजें कह देना जो HAL की तरफ से नहीं की जा रही हैं, तो ये चीजें बाद में स्पाइरल होकर HAL के ऊपर ही आती हैं कि इन लोगों ने कुछ एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया था लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन इन वेबसाइट्स को 2-4 आर्टिकल और मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान होता है उन बच्चों का जो इन वेबसाइट्स के आर्टिकल्स को पढ़कर अपने करंट अफेयर तैयार कर रहे होते हैं और इसी वजह से ना चाहते हुए भी कई बार हम लोगों को इस तरीके के वीडियोस करने पड़ते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।